हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रुप 16 एलिमेंट में वो होगा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम आज ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे और जो हमारे पास एक है जो ट्रेंड्स आएंगे ना केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो ट्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं, जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम जो भी है हमारे पास, ये मेटल्स हैं या फिर आपके पास क्या है, नॉन मेटल। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या है आपके पास, नॉन मेटल्स है। ये क्या है आपके पास, मेटलोइड्स है। और जो एक आपके पास लास्ट बचता है ना पोलोनियम, वो क्या होगा आपके पास, मेटल। क्लियर है। और एक और बात ध्यान रखनी, ये जो पोलोनियम होगा आपके पास, ये पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये क्या है, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। और इसकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, इट हैज शॉर्ट लाइफ। क्लियर है। क्योंकि जो रेडियो एक्टिव होगा वो स्पॉन्टेनियसली क्या इमिट करता रहता है, आपके पास रेडिएशंस को इमिट करता रहता है। और इसकी जो हाफ लाइफ लगभग मानी जाती है वो बुक्स के अंदर दिया हुआ है 13.8 डेज की हाफ लाइफ मानी जाती है कि आपका इतने टाइम में ये हाफ क्या हो चुका होता है, डिके हो चुका होता है। अब बात करते हैं सेकंड, जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं बच्चों आपके, ये सभी क्या शो करते हैं, दीज ऑल शोज एलोट्रोपी। तो इनके क्या मिलते हैं, हमें एलोट्रोप्स मिलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज की। तो जैसे ही आप मूव डाउन द ग्रुप जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है एंड जो आपके पास क्या है, डेंसिटीज है, ये क्या करती है बच्चों आपकी, दे इंक्रीजेज रेगुलरली। ये क्या करती जाती है आपकी, रेगुलरली इंक्रीज करती जाती है। क्लियर है। तो ये कहां तक इंक्रीज करेंगे, अप टू टेल्यूरियम तक। ये सिर्फ टेल्यूरियम तक करेंगे। अब जो आपके पास बचता है लास्ट वाला क्या है आपके पास, पोलोनियम। जो पोलोनियम है वो क्या है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है टेल्यूरियम की बजाय लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेल्यूरियम, सॉरी पोलोनियम इज लोअर देन टेल्यूरियम। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई उसके अंदर क्या लगना स्टार्ट हो चुका है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है। तो अब जो एक और यहां से ये तो क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेंगे कि पोलोनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो टेल्यूरियम की बजाय लोअर क्यों है, तो वो इसी वजह से है, ड्यू टू मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है आपके पास, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा, ऑक्सीजन सल्फर के बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलता है, वेरी वेरी लार्ज डिफरेंस मिलता है। भाई ऑक्सीजन का मान लीजिए कम है तो इसका एकदम से बहुत ही ज्यादा आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका कैसे एग्जिस्ट करता है, एज डाई एटोमिक, लेकिन सल्फर आपका कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऑक्टा एटोमिक। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी एटोमिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है। और दूसरा क्या है, जो ऑक्सीजन के अंदर आपकी फोर्सेज लगती हैं वो क्या है, वीक लंदन फोर्सेज। तो ये क्या है, वीक है। और ये ऑक्सीजन का साइज भी क्या है हमारे पास, छोटा है। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से इनके अंदर जो फोर्सेज हैं वो भी क्या लगेंगे, वीक। लेकिन यहाँ क्या है आपके पास, इनकी बजाय क्या, यहाँ लगेंगे यहाँ भी लंदन फोर्सेज, लेकिन इनकी बजाय क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होगी। क्लियर है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास सल्फर के अंदर एकदम से क्या आ जाता है, बहुत ही ज्यादा हमारे पास क्या आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे हम इनकी सबसे पहले। और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी कि ये हमारे पास किस किस नेगेटिव में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे
और पॉजिटिव में हमारे पास कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो अब देखते हैं हम जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे हम, इनकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे और जो ट्रेंड्स होंगे हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी वाले वो हम क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, सबसे पहले देखिए जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं आपके पास है, इनके अंदर क्या है, जो ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है हमारे पास है तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को फटाफट अचीव करके किसके अंदर जाना चाहेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना चाहेंगे। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या देखते हैं इसके अंदर, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव में कौन सी शो करेंगे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। देखिए जो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, सबसे इजी क्या शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। और ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो स्टेबिलिटी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करती है, ड्यू टू डिक्रीज इन EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ऊपर से नीचे आते टाइम क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। उसी की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो आपका सबसे नीचे वाला पोलोनियम वो क्या करेगा, वो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई इट हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। तो जो पोलोनियम आपका वो बहुत ही मतलब उसकी टेंडेंसी नहीं होती, नेग्लिजिबल टेंडेंसी होगी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की। वाई, बिकॉज पोलोनियम इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना -2 के अलावा। भाई ऑक्सीजन आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन ऑक्सीजन आपका परऑक्साइड के केस में लाइक H2O2 यहां क्या शो करेगा, -1। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या शो करेगा, सुपर ऑक्साइड्स लाइक KO2, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। इनके केस में क्या शो कर रहा है आपकी -1/2। और अगर इसको एलिमेंटल स्टेट में देखते हैं, जैसे हमारे पास O2 एंड O3 है, तो इनके अंदर क्या शो करेगा, 0 भी शो करेगा हमारे पास, करेगा या नहीं करेगा। और क्या है आपके पास +1 भी शो करता है, किसके अंदर, O2F2 के अंदर। O2F2 के अंदर +1 शो करेगा। और एक और बचता आपके पास लास्ट में जो +2 शो करता है, वो किसके अंदर शो करता है आपका, OF2 के अंदर। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की डिफरेंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब सेकंड बात करते हैं हम, ये तो हमारे पास फर्स्ट तो क्या थी, नेगेटिव। जो सेकंड है वो हमारे पास कौन सी होंगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं हमने ऑक्सीजन की यहां देख ली है, ये है हमारे पास, क्लियर है। और एक और बात है, ऑक्सीजन की जब आप वो देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या आएगा, 2s2 और 2p4 आएगा ना। तो क्या इसके अंदर एक्साइटेशन पॉसिबल है, नहीं, देयर इज नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, नो d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। तो इसके अंदर आपके पास कोई भी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जो आपके पास और हैं वो क्या शो करते हैं, +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। कौन, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या शो करते हैं। लेकिन इनके अंदर भी जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो कौन सी होगी आपके पास, +4 वाली कॉमन होगी और +6 वाली सबसे ज्यादा कॉमन होगी। जैसे हमारे पास क्या है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम।
भाई सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम की जब हम देखते हैं तो वो यूजुअली क्या शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं अपने कंपाउंड्स के अंदर, जो कि किसके साथ बने होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ। और जो सल्फर है वो जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है SF6 की फॉर्मेशन करता है, तो वहां सल्फर क्या शो करता है, आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अब चेक करते हैं कि जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसकी टेंडेंसी आपके पास शो करने की डिक्रीज होती है या फिर आपके पास इंक्रीज होती है। तो जो बच्चों स्टेबिलिटी होती है ना +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, दैट बिकम्स डिक्रीजेज व्हेन वी डाउन द ग्रुप। व्हेन मूव डाउन द ग्रुप, जो आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों डिक्रीज हो जाती है बच्चों, क्योंकि आपके पास वहां क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पता है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और वो आता किसकी वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स की वजह से आता है। अब सल्फर की बात करते हैं हम, जैसे सल्फर की अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, ये तो 2s2 2p4 था, ये क्या आ जाएगी 3s2 3p4 आ जाएगी। अगर फर्स्ट एक्साइटेड, ये तो क्या हो गया GS मींस ग्राउंड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या दिखाएगा आपके पास, इसके अंदर तो d ऑर्बिटल है ना, तो एक्साइटेशन इजीली क्या है हमारे पास, पॉसिबल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इधर, तो यहां क्या शो करेगा, यहां तो सिर्फ किसको शो कर रहा है +2, लेकिन यहां किसको शो करेगा आपका +4 को। लेकिन अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या होगा, सॉरी ये भी आपके पास आगे चला जाएगा ना एक्साइट हो गए, तो अब क्या आ गया आपका ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां से ये क्या शो करेगा आपका, इट अकाउंट्स फॉर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहां क्या शो करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या है हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां कितने हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या शो करेगा, +2 +4 और +6। अब इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि जैसे ही हम मूव डाउन द ग्रुप करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनमें आपका जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना आपके पास ये, तो ऑक्सीजन आपका क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, रिएक्टिव होगा। क्लियर है, तो अब जो इसके नेक्स्ट बचेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन और रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजेंस, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। तो ये था हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पढ़ा है हमने, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 2 तरह की शो करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, थैंक यू बच्चों।